हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है संघ कॉर्डेटा, जो हमारा किंगडम एनिमलिया से संबंधित है। तो संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले प्राणियों में साधारणतः नोटोकॉर्ड, पृष्ठीय नलाकार तंत्रिका तंत्र तथा एक ग्रसनी क्लोम रंध्र विद्यमान रहता है। यह द्विपार्श्वसम्मित त्रिस्तरीय सोलोमेटा तथा अंग तंत्र व्यवस्था वाला जंतु है। इसके गुदा के पीछे पुच्छ पाया जाता है। इसमें बंद रुधिर वाहिनी तंत्र होता है। ये हमारा कॉर्डेटा की रूपरेखा है, जिसमें ये हमारा टेल है, ये हमारा नोटोकॉर्ड है, ये डॉर्सो ट्यूबुलर नर्व कोड है इस वाले पार्ट को, ये हमारा इंटेस्टाइन है, ये हमारा फायरिंग्स है, ये हमारा इनका ब्रेन है, ये हमारा माउथ हो जाएगा, ये गिल क्लेप्स जिससे ये सांस लेंगे, श्वसन लेंगे, ये हमारा हार्ट और ये वेंट्रल ब्लड वेसल्स, और ये रहा लास्ट एनस। तो ये है हमारा एक प्रारूपिक कॉर्डेटा की रूपरेखा। कॉर्डेटा तथा नॉन कॉर्डेटा में क्या तुलना हो सकती है, इनमें क्या डिफरेंस है? तो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में इनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होंगे, जबकि इनमें नोटोकॉर्ड नहीं उपस्थित होंगे। पृष्ठीय नलाकार एवं एकल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होगा। इसमें पृष्ठीय नलाकार एवं एकल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होगा। इसमें कॉर्डेटा में क्लोम रंध्र द्वारा ग्रसनी में छिद्र विद्यमान है। इसमें नॉन कॉर्डेटा में क्लोम रंध्र द्वारा ग्रसनी में छिद्र विद्यमान नहीं है। कॉर्डेटा में हृदय औदरिक होता है। नॉन कॉर्डेटा में हृदय उपस्थित रहने से पृष्ठीय भाग में पाया जाता है। नॉन कॉर्डेटा में गुदा के पीछे पुच्छ उपस्थित होता है। नॉन कॉर्डेटा में गुदा के पीछे पुच्छ अनुपस्थित होता है। संघ कॉर्डेटा में तो ये रही हमारी कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा की बातें। तो संघ कॉर्डेटा में 3 उपसंघ होते हैं, मतलब कि सब फाइलम 3 हैं। पहला होता है हमारा यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा तथा तीसरा वर्टिब्रेटा। उपसंघ जो हमारा यूरोकॉर्डेटा है, ये कैसे होते हैं? तो ये समुद्र में स्वतंत्र रूप में अकेले या फिर छोटे छोटे समूहों में पाए जाते हैं। कुछ ट्यूनिकेटों की विकासावस्था में एक स्वतंत्र एसिडियन टैडपोल लार्वा भी पाया जाता है। इस लार्वा की पूंछ में नोटोकॉर्ड होता है, जो कायांतरण के आरंभ होने के पश्चात ही गायब हो जाता है एवं इसके साथ ही प्रौढ़ावस्था में लार्वा की रचनाओं का लोप हो जाता है। ऐसे कायांतरण को पश्चगामी रूपांतरण कहते हैं। क्या होता है कि इस लार्वा की जो पूंछ में नोटोकॉर्ड होगा, जो कायांतरण के आरंभ होने के पश्चात ही क्या हो जाएगा, जब कायांतरण होगा उस समय ही ये क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। और इसके साथ ही प्रौढ़ावस्था में भी लार्वा का रचनाओं का लोप हो जाएगा। इसी कायांतरण को हम लोग बोलते हैं पश्चगामी रूपांतरण कहते हैं। प्रौढ़ावस्था में इनका शरीर एक मोटे आवरण से ढका रहता है और यह आवरण ट्यूनिसीन का बना होता है। वयस्क का शरीर नलाकार, गोलाकार या अनियमित होता है। वयस्क में अनेक क्लोम रंध्र होते हैं। एक ठोस गोल गुच्छिका तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होती है। इस गुच्छिका से अनेक तंत्रिकाएं निकलकर शरीर के विभिन्न भागों में जाती है। उदाहरण है ओआइकोप्लूरा, सल्पा, डोलिओलम, हर्डमैनिया, यूरोकॉर्डेटा एवं सिफेलोकॉर्डेटा को कभी कभी प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा जाता है। ये कैसे होते हैं? हमारे सामुद्रिक जीव होते हैं। उपसंघ जो होते हैं सिफेलोकॉर्डेटा, उपसंघ हमारा दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा, ये समुद्र में निवास करते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक रहता है, इसलिए इन्हें हम लोग सिफेलोकॉर्डेटा कहते हैं। इनके पृष्ठ पर नोटोकॉर्ड के ऊपर नालाकार तंत्रिका रज्जु भी पाई जाती है। ग्रसनी में अनेक क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इनके उदाहरण हैं हमारे एम्फीऑक्सस या फिर ब्रैंकियोस्टोमा। तीसरा हमारा उपसंघ है वर्टिब्रेटा।
ये कैसे होते हैं? तो इसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं में मस्तिष्क या मस्तिष्क कोष पाया जाता था, मस्तिष्क कोष पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड पूंछ से मस्तिष्क कोष के आधार तक फैली रहती है एवं मेरुदंड का निर्माण करता है। व्यवस्था अवस्था में नोटोकॉर्ड कास्थि या अस्थि में परिवर्तित हो जाता है। वयस्क अवस्था में नोटोकॉर्ड कास्थि या अस्थि में परिवर्तित हो जाता है एवं मेरुदंड का निर्माण करता है। सिर में विशेष प्रकार के संवेदी अंग होते हैं, जैसे घ्राणेन्द्रिय, दर्शनेन्द्रिय या फिर श्रवणेन्द्रिय। इनमें बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। हृदय 2, 3 या 4 भागों में विभक्त होता है। इनमें लाल रुधिर कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं। वृक्क द्वारा जल संतुलन एवं उत्सर्जन वृक्क द्वारा ही होता है। जोड़े में उपांग, फिन या बाहु होता है। तो ये था हमारा उपसंग वर्टिब्रेटा। इसके बाद आता है हमारा महावर्ग एग्नैथा। पहला है महावर्ग एग्नैथा सुपर क्लास 1। ये कैसे होते हैं? तो इनके मुंह में जबड़े नहीं होते हैं और 2 जोड़े उपांग नहीं पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत सिर्फ एक वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा जो हुआ इनमें लैम्प्रे तथा हैग मछली आती है, जो समुद्र में रहते हैं लेकिन अंडा देने के लिए मीठे पानी में आते हैं। अंडा देने के पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है एवं लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में चला जाता है। इनके बेलनाकार लंबे शरीर में मध्य पंख पाया जाता है। क्रेनियम एवं कशेरुक दंड कास्थि का बना होता है। जोड़े उपांग नहीं होते हैं। त्वचा इनकी चिकनी होती है। सल्क नहीं पाए जाते हैं। इनमें चूसक के समान मुख होता है तथा ये परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। सिर पर केवल एक ही नासा छिद्र होता है। इनमें 6 से 15 जोड़े गिल पाउच शरीर के पार्श्व भाग में खुलते हैं। इनमें हृदय के 2 भाग होते हैं। बंद रुधिर परिवहन तंत्र जिसे बोला जाएगा। इनके उदाहरण है पेट्रोमाइजॉन, दूसरा मिक्सिन। जो हमारे उदाहरण होते हैं वही ज़्यादातर एग्जाम्स में आते रहते हैं। अब उपसंग वर्टिब्रेटा को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जाता है। वर्टिब्रेटा को 2 भागों में, एग्नैथा मतलब जिनमें जबड़ा अनुपस्थित होता है, नैथोस्टोमाटा जिसमें जबड़ा उपस्थित होता है। जो हमारा जिनमें जबड़ा अनुपस्थित होता है उसमें केवल एक ही वर्ग होता है साइक्लोस्टोमाटा। नैथोस्टोमाटा में 2 प्रकार के होते हैं, पेसिज जिसमें पख रहता है, टेट्रापोडा जो होता है पैर के साथ। पेसिज में वो 2 वर्ग होते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। टेट्रापोडा में 4 होते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज या स्तनधारी तथा मैमेलिया। तो हमारा एक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं एग्नैथा। तो इसके बाद आता है नैथोस्टोमेटा। जो महावर्ग है वो नैथोस्टोमेटा, जिनमें 2 प्रकार के होते हैं, एक पेसिज और टेट्रापोडा, दोनों के अलग अलग वर्ग हैं। तो पहला, इनके मुंह में जबड़े पाए जाते हैं। साधारणतः जो जोड़े होते हैं उपांग, पख या बाहु के रूप में भी पाए जाते हैं। ये पृथक लिंगी होते हैं। नैथोस्टोमेटा के अंतर्गत 6 वर्ग है, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एवं स्तनधारी। प्रचलन के लिए साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिस एवं ऑस्टिक्थिस में पख होते हैं। ये सभी अनियततापी सल्क युक्त एवं श्वसन अंग गिल्स के साथ होते हैं, अतः इन्हें हम मछलियां भी कह सकते हैं। इसके अलावा 4 पैर वाले जंतु हैं, जिनमें 2 जोड़ा 5 अंगुली युक्त पाद होते हैं। इन्हें टेट्रापोडा कहते हैं। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एवं स्तनधारी टेट्रापोड जंतु है। इन सभी वर्गों का जो विवरण है वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इसके बाद आता है हमारा वर्ग 1, जो महावर्ग का भाग है, कॉन्ड्रिक्थिस, जिसे हम लोग इलास्मोब्रांकी भी कहते हैं। ये समुद्र में मिलने वाली मछलियां हैं,
जिनका अंतःकंकाल जो होता है वो कास्थी का बना होता है। नोटोकॉर्ड संपूर्ण जीवन काल में पाया जाता है। शरीर छोटे छोटे सल्कों से ढका रहता है, जिसे हम लोग दंताभ सल्क कहते हैं। जोड़े अंश पख तथा श्रोणी पख और एक पृष्ठीय, एक औदरिक अथवा अधरीय तथा एक पुच्छीय पख पाए जाते हैं। क्लोम छिद्र अलग अलग होता है और इसके ऊपर ऑपरकुलम नहीं होता है। दंताभ सल्क रूपांतरित होकर दंत का निर्माण करता है, जो जबड़ों के पिछले भाग की ओर जाती है। इसमें वाताशय अनुपस्थित है। आंत में स्पाइरल वॉल पाया जाता है। हृदय में दो भाग होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल। किसी किसी में बिजली अंग होता है, जैसे कि ट्राइगोन। यह अपना शरीर का ताप नियंत्रण नहीं कर सकता है, अर्थात यह कैसा है, पोइकिलोथर्मस जंतु है। ये इनमें नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। नर का पेल्विक फिन में क्लास्पर रहता है। इसमें अंतः निषेचन होता है एवं किसी किसी में विकास जो होता है वो सीधा होता है। उदाहरण हो जाएंगे हमारे स्कोलियोडॉन, इलेक्ट्रिक रे। ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ड्रक्थीज के उदाहरण हो जाएंगे। उसी में पार्ट में आता है हमारा वर्ग दूसरा, ऑस्टिकथीज, जिसे हम लोग टीलियोओस्टियाई कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं कि इनका जो अंतःकंकाल है वो अस्थि अथवा हड्डी का बना होता है और यह समुद्र तथा मृदु पानी में पाया जाता है। मुख जबड़ों से घिरा रहता है। शरीर पार्श्व सतह पर चपटा होता है तथा वह चक्राव, साइक्लॉइड अथवा टीनॉइड सल्क से ढका रहता है। जोड़े पख पाए जाते हैं। जल क्लोम ऑपरकुलम से ढका रहता है। बाह्य नासा छिद्र मुंह गुहा में नहीं खुलता है। नोटोकॉर्ड वयस्क में कशेरुक दंड द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। वाताशय इनमें पाए जाते हैं, मतलब एयर ब्लैडर पाया जाता है। आंत में स्पाइरल वॉल्व नहीं पाया जाता है। मलाशय तथा मूत्र जनन छिद्र अलग अलग खुलते हैं। बाह्य निषेचन होता है। नर एवं मादा जो होते हैं अलग अलग होते हैं। यह अधिकांशतः मां के शरीर से अंडा के रूप में बाहर आकर बच्चे का रूप लेता है, मतलब कि यह एक क्या है, अंडज प्राणी है, ओविपेरस। उदाहरण है इसके समुद्रिक मछलियां, जिन्हें कहा जाता है एक्सोसीटस, हिप्पोकैम्पस जिनके उदाहरण है। मीठे जल की मछलियां लेवियो, कतला, क्लारियस। एक्वेरियम की मछली टेरियोफाइलम। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑस्टिकथीज। इसके बाद आता है वर्ग 3 एम्फीबिया, जिसे हम लोग उभयचर भी कहते हैं। ये इनकी विशेषता है कि यह कैसे होते हैं, अनियततापी जंतु हैं। इस वर्ग में 3000 जाति पाए जाते हैं। इस वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, एम्फीबिया। शरीर पर सल्क, बाल या पख नहीं होते हैं, परंतु इनकी त्वचा अधिक ग्रंथिमय होने के कारण काफी चिकनी होती है। त्वचा बराबर, कोमल और नम रहने से इनमें त्वचीय श्वसन होता है, जो इनके जीवन के लिए अत्यावश्यक है। 2 जोड़े पाद होते हैं, जिनमें साधारणतः 5 उंगलियां होती हैं। हृदय में 3 वेस्म होते हैं, 2 ऑरिकल्स और एक हमारा होता है वेंट्रिकल। इनके नासा छिद्र मुख गुहा में खुलते हैं। अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है। हृदय में कुल 3 वेस्म होते हैं, 2 आलिंद और एक निलय। लाल रुधिर कण में केंद्रक होता है। लार्वा अवस्था में श्वसन क्लोम के द्वारा और वयस्क जंतु में फेफड़े, त्वचा तथा मुख गुहा द्वारा होता है। किसी किसी में वयस्क अवस्था में भी श्वसन क्लोम द्वारा होता है। मलाशय और मूत्र जनन वाहिनी जो होती है वो क्लोएका में खुलते हैं। जनन पदार्थ तथा मल क्लोएका से ही बाहर आते हैं। इसमें बाह्य निषेचन होता है और अधिकांशतः परिवर्धन के समय एक लार्वा बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं टैडपोल लार्वा। इनके उदाहरण है प्रोटियस, नेक्ट्यूरस, साइरेन, सैलामेंडर,
मेढक, दादुर या टोड, इक्थियोफिस, धात्री दादुर या इत्यादि। ठीक है, तो ये हैं हमारे वर्ग एम्फीबिया। अब आता है इसके बाद वर्ग रेप्टिलिया। इनकी विशेषता होती है कि ये साधारणतः स्थलवासी होते हैं, लेकिन कुछ जलवासी भी होते हैं। इसमें बाह्य कर्ण छिद्र अनुपस्थित, लेकिन टिम्पैनम कर्ण उपस्थित है। थल पर ये रेंग कर चलते हैं, इसलिए इस वर्ग को क्या कहा जाता है? रेप्टिलिया। ये अनियततापी हैं, मतलब कि कोल्ड ब्लडेड जंतु है। त्वचा में एपिडर्मल श्रृंगी सल्क में पाए जाते हैं। त्वचा रुखी होती है और इसमें ग्रंथियां नहीं होती हैं। अंत कंकाल अस्थि का बना होता है। खोपड़ी में केवल एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है। क्लोम विकास की प्रारंभिक अवस्था में पाए जाते हैं। वयस्क में श्वसन क्रिया फेफड़े द्वारा होती है। हृदय में 2 आलिंद तथा आंशिक रूप से विभाजित एक निलय होता है। लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। आहार नाल, जनन तथा मूत्र वाहिनियां क्लोएका में खुलती है, इसलिए पृथक पृथक गुदा एवं जनन छिद्र नहीं होते हैं। साधारणतः अंतःनिषेचन होता है और अंडे बड़े और चूनेदार कवच द्वारा आच्छादित रहते हैं। इनमें कोई लार्वा अवस्था नहीं होती है। इनके उदाहरण हो जाएंगे हमारे कच्छप, कछुआ, स्फेनोडोन, घरेलू छिपकली, यूरोमेस्टिकस, गो, कैलोटिस, नाजा, करैत, अजगर, मगरमच्छ, घड़ियाल, एलिगेटर इत्यादि। ठीक है, ये है हमारे उदाहरण रेप्टिलिया वर्ग के। अब आता है हमारा वर्ग एविज। ये कैसा होता है? तो ये होते हैं नियततापी, मतलब कि वार्म ब्लडेड। हवा में उड़ते भी हैं तथा जमीन पर तेजी से चलते भी हैं। शरीर 3 भागों में विभाजित रहता है, सिर, गर्दन तथा धड़। इनका शरीर परों से ढका रहता है। धड़ से एक छोटी पूंछ लगी रहती है। इनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। जबड़ों में दांत नहीं होते हैं तथा ये श्रृंगी होते हैं। अंगुलियां नखर युक्त होती हैं। श्वसन फेफड़े द्वारा होता है तथा कुछ पक्षियों में वायु कोषों द्वारा भी होता है। हृदय में 4 विस्म होते हैं, 2 आलिंद तथा 2 निलय। हृदय में केवल दाहिना महाधमनी चाप ही पाया जाता है। पक्षियों का कंकाल सरंध्र तथा हल्का होता है। खोपड़ी की हड्डियां एक दूसरे से सायुज्य रहती है तथा संख्या में कम होती है। जनन छिद्र गुदा से पृथक नहीं होता है। साधारणतः नर में मैथुन अंग नहीं पाया जाता है। मादा में बाईं अंडवाहिनी अधिक विकसित रहती है और ये अंडज होते हैं। उदाहरण है इनके स्टूथियो, मयूर, मयूरी, काको, तुआ फिर बाज। एविज के बाद आता है वर्ग हमारा स्तनधारी का, जो है जिसको हम लोग मैमेलिया कहते हैं। इनके मुख्य लक्षण है कि ये भी नियत तापी जंतु हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। व्हेल और समुद्री गायों को छोड़कर सभी 4 पाद वाले अर्थात चौपाए होते हैं। शरीर में सिर, ग्रीवा और धड़ होते हैं। अधिकांश जंतुओं में छोटी या बड़ी एक पूंछ होती है। कान में सामान्यतः एक रोम युक्त मांसल बाह्यकर्ण होता है। व्हेलों को छोड़कर सभी का शरीर बाल या रोम से ढका रहता है। त्वचा में स्वेद और तैल की ग्रंथियां होती हैं। मादा में स्तन या दुग्ध ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां रूपांतरित त्वचीय ग्रंथियां हैं। पाद चलने, दौड़ने, तैरने, खोदने, पेड़ पर चढ़ने, डाल पकड़ने या उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी शरीर गुहा एक मांसल तनुपट के द्वारा 2 भागों में विभक्त होती है। पहला होता है वक्षीय गुहा, जिसमें हृदय और फुफ्फुस होते हैं, तथा दूसरा होता है उदरीय गुहा, जिसमें अन्य अंग होते हैं। दांत जबड़ों के गड्ढों में स्थित होते हैं। सामान्यतः दांतों के 2 अनुक्रम होते हैं, दूध के दांत और अस्थायी दांत। इस प्रकार स्तनधारी जंतु द्विवार दंती होते हैं, मतलब कि 2 बार इनमें दंत आते हैं। दांत प्रायः 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक,
जो काटने के लिए होता है, भेदक जो मांस काटने के लिए होता है, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक चबाने एवं पीसने के लिए होता है। इस प्रकार स्तनधारी विषमदंती भी होते हैं। आहार नाल के और मूत्र जनन वाहिनियों के छिद्र अलग अलग होते हैं। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु होते हैं। नेत्र में रोम युक्त ऊपरी और निचले नेत्र छेद होते हैं। कभी कभी एक छोटी निकटेटिंग झिल्ली भी रहती है। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। सीरा विवर नहीं पाया जाता होता है और तथा केवल बायां महाधमनी चाप पाया जाता है। लाल रुधिर कण गोलाकार केंद्रकहीन होता है तथा वृक्क निवाहिका तंत्र नहीं पाया जाता है। मस्तिष्क में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला होता है विशेषता, प्रमस्तिष्क गोलार्ध बड़े और व्यावृत होते हैं। सेकेंड, कॉर्पस कैलोसम दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ती हुई तंत्रिका रज्जुओं की एक अनुप्रस्थ पट्टी होती है। 4 द्वैक पिंड होते हैं। पोन्स वेरोलाई पश्च मस्तिष्क के अधर तल पर स्थित और अनुमस्तिष्क के दोनों पार्श्वों को जोड़ने वाली तंत्रिका रज्जुओं की एक अनुप्रस्थ पट्टी होती है। फॉर्मिक्स लंबी रज्जुओं का एक समूह होता है। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। 7 ग्रीवा कशेरुक होते हैं तथा कशेरुक मूल के दोनों सिरे चिपटे होते हैं। 2 अनुपाल मुंडिकाएं होती हैं तथा प्री मैक्सिला और पैलेटाइन हड्डियां मिलकर एक अस्थिर तालु बनाती है जो मुख गुहा को नासिका मार्ग से अलग करता है। अंश मेखला में एक कंटक पाया जाता है। कोराकॉइड अत्यल्प विकसित होता है। उरोस्थी खंड युक्त होती है। एक जघन तंतुपास्थी संधि होती है। वृक्क सेम के बीज की आकृति का होता है। मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलती है। मोनोट्रिम जंतुओं में वह एक जनन मूत्र कोटर में खुलती है। नर में मूत्र मार्ग जनन वाहिनी मिलकर जनन मूत्र नली बनाते हैं। मादा में मूत्र मार्ग और जनन नली एक योनि प्रग्राण में खुलते हैं। प्राचीन स्तनधारियों में वृषण उदर में स्थित होते हैं, पर अधिकांश स्तनधारियों में वृषण शरीर गुहा के बाहर वृषण कोशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अंडाशय छोटे होते हैं और डिम वाहिनी के निम्नलिखित भाग होते हैं। कीप जैसा अंतररंध्र, फैलोपियन वाहिनी, गर्भाशय, योनि मार्ग। प्रोटोथीरिया में दोनों डिम वाहिनी एक अवस्कर में खुलती है। धानी जंतुओं में 2 डिम वाहिनियां और 2 योनि मार्ग होते हैं। यूथीरिया में गर्भाशय कुछ अंश तक या पूर्ण रूप से संयुक्त होता है और यह पूर्ण रूप से संयुक्त योनि मार्ग में खुलता है। इनमें हमेशा अंतःनिषेचन होता है। मोनोट्रिम जंतुओं को छोड़कर अन्य स्तनियों के भ्रूण में 3 भ्रूणीय कलाएं पाई जाती हैं। उल्व, जरायु, अपरा पोषिका। यूथीरिया में भ्रूण मादा के गर्भाशय की भित्ति से एक अपरा द्वारा संबंध रहता है जिसके माध्यम से भ्रूण का पोषण होता है। उदाहरण है एकिडना या टेकीग्लोसस। ऑस्ट्रेलिया, टस्मानिया, न्यू गिनी में पाया जाता है। ऑर्निथोरिंक्स बतख चोचा, चमगादड़, गिलहरी, चूहा, हाथी, बाघ, कंगारू, ये सब हैं हमारे उदाहरण। तो ये रहा हमारा प्राणी जगत मतलब कि किंगडम एनिमेलिया की फाइलम और क्लास। तो यहाँ हमारा किंगडम एनिमेलिया समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।